दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन बाजार टुडे के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे नए व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज़ है ये 90 दिन की वीडियो सीरीज़ है, जिसमें हम 90 दिन तक बाजार के इंडेक्स के और 3 स्टॉक की ओवरव्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें इंट्राडे में होने वाले मूवमेंट और ब्रेकआउट्स की डिटेल हम लोग इसमें देखते हैं। जो भी मेरे फ्रेंड्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इंट्राडे ट्रेडिंग सीखकर डेली इनकम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का हो सकता है। दूसरी बात, जो लोग शेयर बाज़ार में लॉस करते हैं या उनको शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना नहीं आता, उनको भी ये वीडियो देख के सीखना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों एंट्री करने में गलती कर रहे हैं और क्यों आप प्रॉफिट बुकिंग सही समय में नहीं कर रहे हैं। आपको शायद ये वीडियो देख के एग्जाम्पल मिल सकता है। दोस्तों यकीन मानिए कि यदि आप शेयर बाज़ार में परमानेंट लाइफ या कैरियर सेट करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जब तक कि आप एक रेगुलर प्रैक्टिस में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एक लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर स्टॉक को फाइंड आउट नहीं करेंगे, उसके मूवमेंट को चेक नहीं करेंगे, उसकी एंट्री एग्जिट को चेक नहीं करेंगे, आपके स्टॉप लॉस के पैरामीटर को चेक नहीं करेंगे, तब तक आप इस मार्केट में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो मेरी एक कोशिश है इस 90 दिन की सीरीज़ के माध्यम से कि जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं, वो यदि शेयर बाज़ार में अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम करना चाहते हैं, डेली 1000-2000 रुपये भी कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं जानता हूं कि कई लोगों को ये इनकम छोटी लग सकती है, लेकिन दोस्तों जब तक आप छोटी इनकम करना नहीं सीखेंगे, बड़ी इनकम के बारे में सोचना बहुत गलत है, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब बटन में जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन क्लिक कर लें, क्योंकि मेरे आने वाले 90 दिनों की सीरीज़ की हर वीडियो, हर प्रैक्टिकल एंट्री एग्जिट के ये जो है एग्जाम्पल्स आपके तक पहुंच पाएंगे और आप सीख पाएंगे कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और 3 स्टॉक में ट्रेड कैसे करनी है। दोस्तों 90 दिनों बाद मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे यदि आप ये वीडियोस लगातार देखते हैं तो शुरू करते हैं आज का ये बाजार व्यू गौरव के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज बाजार का व्यू और सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंडेक्स की। इंडेक्स में सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट में लेके आ रहा हूं वो है निफ्टी का। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में यदि आप फर्स्ट लुक में देखें तो निफ्टी आज प्योरली निगेटिव ट्रेंड में रही और उसके बाद इसने निगेटिव ही क्लोजिंग की। अब यदि हम इसके ओपनिंग कैंडल की बात करें तो ये 9:15 का कैंडल एक शार्प बुलिश कैंडल है और सीधे सीधे यदि आप एंट्री की बात करें तो यहाँ पे हमारी बुलिश एंट्री बनती है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा खासा लॉन्ग कैंडल है विथ हाई वॉल्यूम है, तो हमको यहाँ पे डिले नहीं करना चाहिए और यहीं पे ही एंट्री करनी चाहिए। दोस्तों यदि ये सेल कैंडल होता तो भी हम वहाँ पे जो है एक बार एंट्री करते, लेकिन एक बाय कैंडल मिला है और पॉजिटिव क्लोजिंग है, बाजार की ओपनिंग पॉजिटिव है, तो हमको यहाँ पे एक एंट्री करनी चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे एक एंट्री करते हैं, मैं इस लाइन को ब्लू करता हूँ, ये हमारी एंट्री लाइन होगी, तो इसका अब स्टॉप लॉस क्या होगा। दोस्तों स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो इसका स्टॉप लॉस, इसका लो -0.2% होगा। मतलब इस कैंडल का जो लो है, उस कैंडल का लो का 0.2% जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हमको इस लो से माइनस करना ही इसका हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इसका लो है 9348 का और 0.2% लगभग 18 रुपये होता है। हम 20 रुपये मान के चलते हैं तो 9348 माइनस 20 रुपये यानी 9328 रुपये पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं ये 9328 रुपये पे इसको मार्क कर रहा हूँ। ये रहा स्टॉप लॉस लाइन और दोस्तों इस स्टॉप लॉस लाइन को हम लेके चलेंगे। मैं थोड़ा सा कैंडल को क्लोज करना चाहता हूँ ट्रेड के हिसाब से। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो अब हम इसका प्रॉफिट बुक कहाँ करते हैं वो देखते हैं।
यदि हम ये इस टाइम पे एंट्री करते हैं 9,377 रुपये पे, जो पहला इसका जो हाई बना वो 9,411 का है और दूसरा हाई इसका जो है 9,434 का है। उसके बाद 9,438-39 रुपये का रेट इसने दिखाया। हमको जो रेट समझ में आता है वो है 9,428-27 रुपये का। अपन मान के चलते हैं कि 25 रुपये के आसपास हम इसका प्रॉफिट बुक करते हैं यदि, तो हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है इंट्राडे के हिसाब से। तो मैं इसको 25 रुपये पे ही पुश कर रहा हूँ, क्योंकि लालच हमको करना नहीं चाहिए और आपको एक मिनिमम टारगेट पे निकल जाना चाहिए। दोस्तों टारगेट कैसे सेट करते हैं उसके लिए भी मैं गाइडेंस देना चाहता हूँ आपको। एक पर्टिकुलर निफ्टी 9,000 रुपये की होती है और इसका 1% 90 रुपये के आसपास होता है। तो दोस्तों हमको 1% 90 रुपये का टारगेट लेके चलना चाहिए और मैक्सिमम 90 रुपये से ऊपर वेट नहीं करना चाहिए, खास तौर पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। यदि आप 90 रुपये का टारगेट लेके चलते हैं तो मिनिमम टारगेट, मिनिमम प्रॉफिट का ब्रेक इवन 45 रुपये यानी 0.50% होना चाहिए। ये आप बिल्कुल प्रैक्टिस में लेके चलिए। यदि आप इस फॉर्मूले पे रहते हैं तो मोस्टली प्रॉफिट की ही ट्रेडिंग आपकी रहेगी और आपको लॉसेस के चांसेस कम रहेंगे। तो दोस्तों यदि हम इसका प्रॉफिट बुकिंग की एंट्री करें, इस ट्रेड की एंट्री करें, तो सबसे पहले यदि हम टाइम देखें तो टाइम इसका 9:20 रहेगा और एक्शन बाय का है और जो इसकी प्राइस है वो प्राइस इसकी 9,377 रुपये है। और यदि स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस है 9,328 रुपये का। ठीक है, 9,328 रुपये पे इसका स्टॉप लॉस डला है और इसको मैं ब्लू बैकग्राउंड में एंट्री कर देता हूं। तो दोस्तों ये रहा आपका बाय का ट्रेड जो कि हमने डाला है। तो दोस्तों ये एंट्री प्राइस हो गई हमारी। अब यदि हम इसकी एग्जिट प्राइस यानी प्रॉफिट बुकिंग प्राइस की एंट्री करें तो इसकी जो प्रॉफिट बुकिंग प्राइस है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आप लोगों को देखने में इजी जाए। प्रॉफिट बुकिंग प्राइस के लिए ये कैंडल हम प्रेफर करेंगे क्योंकि हाई के बाद रिवर्सल डोजी बनाया है, तो ऑब्वियस है कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए। और यदि हम यहाँ पे देखें तो 9:40 पे हमको ये प्रॉफिट दे रहा है। तो हम यहाँ पे 9:40 पे एक्शन में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग लेंगे और प्राइस रहेगी 9,426 की। 25 कर लेते हैं एवरेज 9,425 की। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली ट्रेड निफ्टी पे जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेड है। 28 पे हमने बाय किया है, 9,377 पे बाय किया है और 9,425 पे बेचा है। तो लगभग 25 पॉइंट इधर और लगभग 25 पॉइंट उधर, यानी 50 पॉइंट निफ्टी में आपको मिल रहे हैं। यदि आप इसमें 2 लॉट की ट्रेड करते हैं निफ्टी में तो 150 क्वांटिटी होती है दोस्तों। 75 क्वांटिटी एक लॉट है, 75 क्वांटिटी के हिसाब से 150 शेयर होते हैं। यदि आप 50 पॉइंट लेते हैं तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट 150 शेयर के हिसाब से 7,500 रुपये होगा, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट है एक दिन के हिसाब से। दोस्तों ये बात नोटिस करने वाली है कि आपको कमाना कितना है वो आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब यदि हम बात करें इसके दूसरी एंट्री की, चूंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में भी एंट्री लिया है, तो मैं आपको एक ब्रेकआउट दिखाना चाहता हूं इसी चार्ट में। वो है, एक मिनट, ये सेल का ब्रेकआउट है। दिस वन, ये जो कैंडल है यही सेल का ब्रेकआउट कहलाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में इस जो कैंडल जो सबसे बड़ा हाई कैंडल है आज का बाय कैंडल, उसको इसने ब्रेक किया है। इसीलिए हम इसी को ही ब्रेकआउट कैंडल लेके चलेंगे। इस कैंडल को जो इस हाई को
इसके जो है लो को ब्रेक कर रहा है ये कैंडल और यहाँ से हमको कंफर्मेटरी सेल सिग्नल मिल रहा है। उसके बाद ये लगातार नीचे की तरफ गया है। यदि हम इसका प्राइस ऑफ एंट्री देखें तो इस कैंडल का जो क्लोज है वो है 9,368 रुपये का, और यदि इसके बाद इसका जो है पहला लो देखें तो 9,314 रुपये का, और उसके बाद 9,294 का, और उसके बाद 9,232 रुपये का। दोस्तों लेकिन आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर आज रिपीट करता हूँ कि आप अपने टारगेट के लिए काम करिए। आपको यदि आपका मुनाफा मिल गया है तो आप इस लालच में मत फंसिए, कोई दूसरी एंट्री मत करिए, क्वांटिटी भी मत बढ़ाइए, तभी जाके आप सरवाइव करेंगे। तो दोस्तों दिन में यदि आप निफ्टी की ट्रेड में, हमने जो पहली ट्रेड में 2 लॉट का काम यदि किया और 7,500 रुपये बनाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो ये था आज निफ्टी का चार्ट। अब हम देखते हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट को। ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट भी निगेटिव है और बैंक निफ्टी के चार्ट और दोनों में अंतर ये है कि बैंक निफ्टी के चार्ट में निगेटिव ओपनिंग है, ओपनिंग कैंडल कुछ खास नहीं है। उसके बाद ये जो है एक अपर डायरेक्शन का कैंडल ले रहा है, उसके बाद ये नीचे की तरफ है। तो यदि हम ढंग से देखें तो इस पूरे सीरीज में हमको मॉर्निंग में कोई भी एंट्री ढंग से नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ये कैंडल एंट्री के लायक कोई कैंडल नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि हम इस कैंडल को देखें तो एक बार लगता है कि इसने ब्रेकआउट लिया है। इस लाइन को देखें तो इस पॉइंट में ये एक बाय का ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन ये कैंडल एक डोजी कैंडल की प्रवृत्ति का कैंडल है और ये कैंडल नीचे की तरफ वॉल्यूम लिया, ऊपर इसका शैडो लाइन है, इसलिए ये एक डाउटफुल कैंडल होता है। तो और गैप अप भी ओपनिंग है, तो हमको अलर्ट रहना चाहिए ऐसे टाइम फ्रेम में। मैं ये जो कैंडल की सीरीज़ में ये चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप मेरे बेसिक्स में जाके देख सकते हैं कि जो मैंने कैंडल स्टिक चार्ट में बताया था। ओवरऑल यहाँ हम एंट्री नहीं करेंगे, उसके बाद ये बाजार नीचे की तरफ आता है। हमारा जो एंट्री कैंडल होगा वो कैंडल होगा ये कैंडल, जो कि सेल कैंडल होगा और ब्रेकआउट लाइन होगी ये लाइन। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में देखिए कि इस कैंडल में कोई भी शैडो लाइन नहीं है ज़्यादा, ये पूरा वॉल्यूम का कैंडल है और एक लो को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमको यहाँ पे सेल में जाना है, तो हमारा ये सेल प्राइस होगा 19,422 रुपये का। तो दोस्तों हम यहाँ पे सेल करेंगे यदि, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई प्लस, चूंकि 19,000 की रेंज का स्टॉक है, इंडेक्स है, तो इसका 0.2% लगभग 40 रुपये होता है। तो हम इसको 40 रुपये ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका हाई है 19,525 प्लस 40 रुपये ऊपर, यानी 19,565 पे। तो 19,565 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस लाइन ब्लू होगी क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका पहला ट्रेड। यदि हम अब इसके प्रॉफिट की बात करें तो आपको प्रॉफिट, अब मैं प्रॉफिट की तरफ इसको कर्व कर रहा हूँ। पहला लो इसने बनाया 19,284 का, आपने बेचा है 422 पे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लगभग उधर देख लें तो 422 और इधर 284, मतलब 100 पॉइंट के ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसने लो बनाया 19,211 का। तो दोस्तों मेरा जो गाइडलाइन है उस हिसाब से आपको इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, जबकि इसके बाद भी ये नीचे के डायरेक्शन ले रहा है, लेकिन हमारे टारगेट के हिसाब से ये अचीव कर चुका है। तो हम इसकी यहाँ एंट्री करते हैं। सबसे पहले यदि हम टाइम की एंट्री करेंगे तो कैंडल का टाइम है 10:10 का। ठीक है, 10:10 पे आपको एंट्री होनी चाहिए थी और आपका एंट्री है सेल का। यदि आप ये सेल करते हैं तो आपका जो प्राइस होगा 19,423 रुपये में लेके चलता हूँ, 23 रुपये का होना चाहिए। और ये रहा आपका एंट्री। सॉरी, इसमें एक स्टॉप लॉस का पॉइंट अपने को डालना था। स्टॉप लॉस अपन ने क्या लिया हुआ है?
स्टॉप लॉस था इसका 19,565 का, 19,565 का स्टॉप लॉस था। और ये रही हमारी सेल की ट्रेड जो कि इस कैंडल पे है। और यदि हम अब इसका प्रॉफिट बुकिंग की एंट्री करें तो प्रॉफिट बुकिंग की एंट्री होगी इस कैंडल पे जो कि 11:35 की कैंडल है। ठीक है, 11:35 पे इसकी एंट्री एक्शन में आपको दिखेगी प्रॉफिट बुकिंग, और प्राइस रहेगा 19,211। मैं 210 ले लेता हूँ राउंड फिगर। तो ये था आपका बैंक निफ्टी का ट्रेड। प्रॉफिट कितना हुआ? आपने 423 पे बेचा है, 210 पे खरीदा है, लगभग 200 पॉइंट आपने बनाए हैं जो कि आपके टारगेट में बिल्कुल फिट बैठते हैं। 19,000 का स्टॉक है, आपने 19,000 के हिसाब से 1% का टारगेट लिया तो 190 रुपये के ऊपर होना चाहिए। आपने वो प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था आज बैंक निफ्टी का ट्रेड। इसके बाद भी इसने ट्रेड में जो है और प्रॉफिट दिया, लेकिन मेरा राय नहीं रहेगा और मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता क्योंकि कई मेरे व्यूवर्स कंफ्यूज होते हैं, लालच में फंसते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग लालच में अपने पैसे गंवाएं। अपनी कमाई हुई इनकम को बिल्कुल छोड़ के वापस मत जाइए। कभी भी पहली ट्रेड के बाद, प्रॉफिट के बाद दूसरी ट्रेड में एंट्री मत करिए, मैंने बार बार बताया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये इंडेक्स की ट्रेड थी। अब हम बात करेंगे हमारे स्टॉक्स की। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आज जो चार्ट मैं लगा रहा हूँ वो है रिलायंस का। रिलायंस का चार्ट देखने से ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा निगेटिव है, लेकिन ओवरऑल यदि आप देखो तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग किया है, उसके बाद ऊपर जाने के बाद जो नीचे आया फिर उसी रेंज में अप डाउन हुआ और क्लोज हुआ है। फिर भी हमारी एंट्री क्या बनती है? हमारी एंट्री बनती है रिलायंस में शार्पली बाय की। ये रहा बाय कैंडल क्योंकि इसका वॉल्यूम भी बड़ा है और ओपनिंग करके इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज किया है, तो हमको यहाँ बाय करना चाहिए रिलायंस में और हम यहाँ बाय करेंगे। ये रही बाय वाली लाइन आपकी 1598 रुपये पे, लगभग 99 मान लीजिए आप। और हमारे को इसका स्टॉप लॉस लाइन लगाना पड़ेगा कहाँ पे? इसका जो लो है वो है, चूँकि 1500 का स्टॉक है तो 2.2% यानी 3 रुपये नीचे इसके लो के, तो 1584 का लो है, 1581 रुपये पे स्टॉप लॉस लगेगा। ये रहा स्टॉप लॉस। अब यदि हम ट्रेड में प्रॉफिट की बात करें तो इसके बाद इसकी जो अगला कैंडल है ऑलमोस्ट 9-9:30 बजे के कैंडल में ही प्रॉफिट होता दिख रहा है और इसका हाई है वैसे 1615 का। हम प्रॉफिट देखते हैं 1613 रुपये पे। हमने ख़रीदा कहाँ? 1598 पे। हमको 1598 से 1613 रुपये, लगभग 15 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है और हमको यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वैसे तो मैं %0.5 रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आप यहाँ यदि प्रॉफिट बुक करते हैं तो हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले टाइम 9:30 की, एक्शन रहेगा बाय और प्राइस रहेगा 1598 सॉरी 99 और स्टॉप लॉस है 1581। तो दोस्तों ये थी आपकी बाय की एंट्री रिलायंस की। एक चीज़ का डाउट मेरे व्यूवर्स को हो सकता है कि सर चूँकि चार्ट इवेंट हो चुका है इसलिए अपन जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या आपको समझ में आ जाता है तो आप निकल जाते हो। दोस्तों ये प्रैक्टिस का ही पार्ट है। इसमें 10:10 एंट्री होगी। हाँ, ये प्रैक्टिस का ही पार्ट है कि आपको प्रॉफिट बुक क्यों करना है। यदि आप टारगेट पे खड़े हैं और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपको चार्ट देखने से ही पता लग रहा है कि अगले ट्रेड में, अगले मिनट में आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तब फिर आप जो है बोलेंगे कि यार
मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, मुझे वहाँ निकल जाना चाहिए था, तो वो काम यदि आप करेंगे तो अल्टीमेटली आपको अखरेगा और फिर आप बोलेंगे कि मेरे को वहाँ प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके सामने ही प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट बुकिंग में अलर्ट रहना है, हमको लालच में नहीं फंसना है। जितने बार आप लालच में फंसेंगे उतने बार आप नुकसान करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि जब तक के आप छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना नहीं सीखेंगे तब तक के बड़े प्रॉफिट की तरफ मत जाइए। बड़ा प्रॉफिट करना तभी पॉसिबल होगा जब आप छोटे प्रॉफिट सही समय में पिक करेंगे। ठीक है, तो ये था आज रिलायंस का चार्ट। रिलायंस में आपको एक एंट्री और मिलेगी यदि आप ढंग से देखेंगे तो। रिलायंस के चार्ट में यदि आप ओवरऑल पूरे दिन भर की ट्रेड देखें तो रिलायंस में ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ने एक और एंट्री दी है हमको कि इसका वॉल्यूम जो कैंडल था इसको इसने ब्रेक किया है और ये सेल की कैंडल थी। और इसके बाद इसने जो है यदि इसका रेट देखें हम तो 1593 से लो बनाया है 1578 का, लगभग जो है 20 रुपये के आसपास का प्रॉफिट फिर आपको इसने दिया है। लेकिन हमको करना ही नहीं है और मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता आप लोगों को, क्योंकि आप अच्छी ट्रेड देखिए, पहली ट्रेड देखिए। मॉर्निंग की पहली ट्रेड इज़ अ प्राइम ट्रेड। इसके बाद आपको एंट्री नहीं बनती है, आप नहीं किए हैं तो ट्रेड मत करिए। आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। ठीक है, तो ये था रिलायंस का ट्रेड। अब चलते हैं हमारे इंडसइंड बैंक में। ये रहा इंडसइंड बैंक का चार्ट, बहुत ही ज़बरदस्त निगेटिव है। यदि हम ओपनिंग देखें तो ओपनिंग कैंडल हमको बाय सिग्नल दे रहा है, जबकि निगेटिव ट्रेंड है फिर भी हमारा को बाय सिग्नल दे रहा है। सो विल गो फॉर बाय। लेट अस सी हुआ क्या, देखते हैं। हमको यहाँ पे बाय करना चाहिए। ये रहा बाय लाइन, जैसा कि बाकी जगह हमने किया है। उसके बाद ये नीचे आया, पहले हम स्टॉप लॉस डालते हैं इसका स्टॉप लॉस होगा 400 रुपये का स्टॉक है, पॉइंट यानी 80 पैसे, यानी लगभग 1 रुपये नीचे। तो इसका जो लो है वो 448 रुपये है। तो 447 रुपये पे स्टॉप लॉस मैंने को लगाना है, मैंने लगा लिया ये 447 पे। ये रही स्टॉप लॉस लाइन। अब यदि आप ढंग से देखें तो उसके बाद इसने जो है बहुत ऊपर की रैली नहीं ली, लेकिन एक हाई की रैली बनाई 458 की, और आपने ख़रीदा कितने में है, 453 में। तो 5 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा है और हमारा टास्क है 1% का, तो 4 रुपये होता है, यानी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम इसको और थोड़ा नीचे ले लें, 457 रुपये 85 पैसे पे, तो एग्जैक्ट आपको 4 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है और यही ट्रेड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज यदि इसकी हम टाइमिंग की बात करें तो 9:20 पे ये टाइमिंग, एक्शन बाय और प्राइस 453 रुपये 80 पैसा। मैं आज पैसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये छोटा शेयर है और इस पे पैसे की भी वैल्यू आपके लिए रहेगी। स्टॉप लॉस हमने क्या लिया था, इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो लो था 447 रुपये, स्टॉप लॉस हो गया। ये रही आपकी एंट्री बाय की, और वैसे ही आपकी प्रॉफिट बुकिंग की एंट्री होगी। प्रॉफिट बुकिंग की एंट्री के लिए जो कैंडल है वो है 9:45 का। दोस्तों ये जो 9:45 का कैंडल है, ये ही हाई कैंडल है या आज का इसका प्राइस 457 रुपये 80 पैसे। जैसा कि हमने बोला 4 रुपये पे ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और ये हमने प्रॉफिट बुकिंग की। ये थी इंडसइंड बैंक की ट्रेड। अब यदि इसकी सेकंड एंट्री मैं आपको बताना चाहूँ तो सेकंड एंट्री वाली जो कैंडल है वो है
ये कैंडल सिर्फ एंट्री बताने के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कैंडल ही एंट्री कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी ब्रेकआउट लाइन होगी, दिस वन। क्यों ब्रेकआउट है? क्योंकि इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक किया है और यहाँ के बाद ये रैली लिया है नीचे की, मतलब 20-30 रुपये नीचे ये गया है और आपको आज अच्छा प्रॉफिट दिया है। लेकिन हम हमारे 1% में सुखी हैं और हमारे 1% में खुश रहेंगे। जो मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं वो हमेशा मेरे इस डिसिप्लिन को मान के चलें, लालच में ना फंसें, क्योंकि ट्रेड आएगी और जाएगी, लेकिन रोज़ की इनकम कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज इंडसइंड बैंक का ट्रेड। और फाइनली अब देखेंगे हम हमारे HDFC बैंक को। HDFC बैंक को यदि हम देखें तो HDFC बैंक भी सीधे सीधे नज़र आ रहा है फर्स्ट एंट्री में बाय का, और ये रहा इसका एंट्री। और इस कैंडल के हिसाब से यदि हम बाय लाइन डालें तो ये रही आपकी बाय की लाइन। और दोस्तों, यहाँ हमको बाय करना चाहिए और इस बाय रेट पे 941 रुपये पे यदि हम बाय करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस लाइन क्या होगा? इस कैंडल का जो लो होगा, चूँकि 900 रुपये का स्टॉक है, 0.2% यानी 1 रुपये 80 पैसे, लगभग मैं 2 रुपये लेके चलता हूँ, तो इसका लो है 935 रुपये 60 पैसा, यानी 935 रुपये लेके चलें तो 2 रुपये नीचे 933 रुपये पे इसका स्टॉप लॉस लगेगा, लगभग यहाँ कहीं। ये रहा स्टॉप लॉस लाइन। और ओवरऑल यदि अब हम इसके प्रॉफिट की तरफ चलें तो मैं इसको ट्रेल करता हूँ। पहला हाई इसने बनाया 947 का, दूसरा हाई बनाया 949 का, तीसरा हाई बनाया 953 का। इसमें आज हम फुल प्रॉफिट लेते हैं और देखते हैं, एंट्री करते हैं क्या हुआ। टाइम 9:20। एक्शन 100% बाय। प्राइस 941 रुपये। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है इस कैंडल का लो क्या है? लो है 933 रुपये इसका स्टॉप लॉस। ये रही एंट्री आपके बाय की। अब यदि हम इसकी प्रॉफिट बुकिंग की एंट्री करें, कहाँ की हमने प्रॉफिट बुकिंग? इस कैंडल पे, आज के सबसे हाई पे। तो यदि हम इसकी एंट्री करें तो टाइम आएगा 9:40 का। बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली हमको आज HDFC में, अच्छा मूव भी किया विदाउट ब्रेक। प्रॉफिट बुकिंग और प्राइस है, क्या प्राइस पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? 954 रुपये पे। तो दोस्तों, अब रेट के हिसाब से देखें तो 41 से जो है अपने को 54 रुपये की रेंज मिली। तो 41 और 51, 10 रुपये और 3 रुपये उधर, 13 रुपये का प्रॉफिट आपको मिला। लगभग 9%, 1% 9 रुपये होता है, 1.5% के आसपास का प्रॉफिट है। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है और अच्छी जगह आपको प्रॉफिट दिया है, तो आपको बिना डिले इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। और इसके अलावा यदि इसकी दूसरी ट्रेड देखें तो सेम दूसरी कैंडल में आपको ये ट्रेड देखने को मिल रही है। सॉरी, वो है, थोड़ा सा मैं चार्ट को नीचे लाता हूँ। इस कैंडल पे सेल, सॉरी, यदि आप इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है और एक शार्प वॉल्यूम कैंडल है सेल का, इसलिए ये सेल होगा। और उसके बाद ये यानी हम यहाँ पे सेल करते हैं 949 रुपये पे समथिंग पे, तो ये लो बनाया 943, फिर लो बनाया 938, फिर लो बनाया 930 रुपये तक का। कितना प्रॉफिट दिया। लेकिन फिर वही बात,
कि हमारी पहली ट्रेड प्रॉफिट की है, हमको रोज़ का दाल रोटी मिल गया है, अगली ट्रेड से हमको कोई लेना देना नहीं, सिस्टम ऑफ, मोबाइल ऑफ, अपना काम करिए, एंजॉय करिए, गेम खेलिए। तो दोस्तों ओवरऑल यदि मैं कंक्लूड करूं आज के बाज़ार को, आज के चार्ट्स को, आज की ट्रेडिंग को, तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग डेज देखने को मिली। बाज़ार दोनों डायरेक्शन में हमको मूवमेंट देखने को दिया। इंडसइंड बैंक हो चाहे HDFC बैंक हो, हमारा रिलायंस हो या हमारे दोनों इंडेक्स के चार्ट हो, सब ने हमको 1% के आसपास का प्रॉफिट दिया। उसके बाद ज़रूर और भी ट्रेडों में प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमारे मित्रों को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। याद रख लीजिए, जीवन में आधे से 1% का मुनाफा डेली के लिए ही बहुत बड़ी इनकम है। हमको 22 दिन मिलते हैं, यदि हम आधा % कमाते हैं तो महीने में 10% होता है। हमको यदि 1% पर डे मिलता है तो महीने में 22% होता है। अभी इससे ज़्यादा कमाने के लिए कोई स्टूडेंट हैं तो मैं उनको बोलूँगा मैं उनके लायक नहीं हूँ, वो कहीं और अपनी व्यवस्था करें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों फिर से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप यदि मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, निवेदन है मेरा। और दूसरी बात, आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितनी भी सीरीज़ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे ये है वीडियो के द्वारा, वो आपको देखने को मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा से रही है, एक बार फिर से कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस को डेली देखा करें, पूरा अंत तक देखिए, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि वाकई आप डेली कैसे 2-5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नई सीरीज़ में जल्दी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।